हाथरस हादसे के बाद पहली बार मीडिया के सामने नारायण साकार आया है। हाथरस हादसे को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि घटना से दुखी हूं और भगदड़ को साजिश बताया है। वहीं हाथरस केस का मुख्य आरोपी मधुकर अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिसके बाद अब मामले में कोई खुलासा भी हो सकता है। वहीं सीएम योगी आज से 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं। आज सुबह उन्होंने जनता दरबार लगाया। वहीं इसके बाद सीएम सर्वोदय बालिका विद्यालय का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं अमेठी हादसे की खबर भी सामने आई। अमेठी से अमेठी में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कई यात्री घायल हुए हैं। बस में बताया जा रहा है कि करीब 65 यात्री सवार थे। वहीं गाजियाबाद में बदमाश बेखौफ होकर घूम रहे हैं। गाजियाबाद में एक महिला के साथ में चैन स्नैचिंग का वीडियो सामने आया है। बात उत्तराखंड की करें तो बारिश के बाद उत्तराखंड में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। टिहरी में श्रीनगर बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आ गया है, जिसकी वजह से रास्ता बाधित हो गया है और लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। तो बाबा नारायण साकार से जुड़ी बड़ी खबर पहली बार मीडिया के सामने आया। नारायण साकार हाथरस हादसे को लेकर अपना पक्ष रखा है। भगदड़ की घटना से दुखी हूं, उपद्रवियों पर कार्रवाई की भी मांग की है और घायलों के साथ में मेरी संवेदनाएं हैं। नारायण साकार बाबा की तरफ से यह कहा गया है। तो प्रशासन पर पूरा भरोसा है। सत्संग में भगदड़ को बाबा ने साजिश बताया है। तो हादसे के बाद पहली बार बाबा नारायण सरकार मीडिया के सामने आया और अपना पक्ष रखा है। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने और चलिए इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में हाथरस से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, अगर बात करें हाथरस हादसे की तो पहली बार मीडिया के सामने बाबा नारायण हरि सरकार आए और उन्होंने कहा कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एसआईटी की तरफ से दूसरी तरफ जांच रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है प्रशासन को, जिसमें कई अधिकारियों की लापरवाही की बात भी सामने आई है। फिलहाल अभी क्या कुछ पूरे मामले में अपडेट? देखिए, सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर दूं, अभी जो पूरी जांच रिपोर्ट है वो सौंपी नहीं गई है। आंशिक जो जांच रिपोर्ट थी वो आगे दी गई है। मेन जो जांच रिपोर्ट है, जो न्यायिक टीम का गठन किया गया था, जो आज हाथरस पहुंचेगी, जिसमें उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जो न्यायाधीश हैं ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, वो आज पहुंचेंगे। उनके साथ ही पूर्व आईएएस की बात करें हेमंत राव, वो यहाँ रहेंगे। उनके अलावा भुवनेश कुमार सिंह, वो पूर्व आईपीएस उस टीम के अंदर शामिल हैं, वो यहाँ पहुंचेंगे। तब उनको वो जो रिपोर्ट है जो बनाई गई है यहाँ पर सौंपी जाएगी। दरअसल इस पूरी टीम के जो इंचार्ज यहाँ पर जो नियुक्ति की गई थी वो आगरा एडीजी और इसके अलावा अलीगढ़ कमिश्नर, इन दोनों के द्वारा 132 लोगों के बयान दर्ज किए गए थे और वो रिपोर्ट अब बनकर तैयार हो चुकी है, जिसको आज टेबल पर रखा जाना है और न्यायिक जो जांच टीम का गठन किया गया था उनके सामने ये रिपोर्ट पेश होगी। जिस तरह से बाबा का बयान सामने आया, 2 तारीख की घटना के बाद पहली बार बाबा का बयान सामने आया और उन्होंने साफ तौर पर कहा जो भी उपद्रवी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन इससे पहले कल देर रात का जो घटनाक्रम रहा वो मैं आपको बता देता हूँ। पुलिस द्वारा जो मुख्य एक्यूज था, जिस पर 1 लाख रुपए का इनामी था, देव प्रकाश मधुकर, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस लाइन हाथरस में की जानी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उसे कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि वे देव प्रकाश मधुकर के साथ पुलिस पूछताछ कर रही है। लगातार 2 तारीख के बाद से, घटना के क्रम के बाद से, वो कहां फरार था, कहां रुका हुआ था, किसने उसको। ठीक है हिमांशु, आएंगे आपके पास। मैनपुरी से हमारे साथ राहुल डबास भी जुड़ गए हैं। राहुल, अगर मैनपुरी की बात करें तो फिलहाल जिस तरह से बाबा का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि जो भी उपद्रवी हैं जिनकी तरफ से ये साजिश की गई है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। फिलहाल मैनपुरी में आश्रम में किस तरह की हलचल, वहां पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं?
देखिए, आश्रम के बाहर ही मैं मौजूद हूँ, वो आश्रम जिसमें कथित रूप से ये एक संभावना है कि बाबा इसी के अंदर मौजूद है, क्योंकि जो ग्रामीण है उन्होंने हमें बताया था कि मंगलवार दोपहर 2:40 पे काफिला यहाँ अंदर घुसता है लेकिन बाहर निकलता नहीं। हालांकि बुधवार मध्य रात्रि को पुलिस की तरफ से दबिश दी जाती है, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि बाबा यहाँ मौजूद नहीं है। आप भक्तों को देख सकते हैं किस तरीके से जो मुख्य द्वार है, सुनहरी द्वार, नारायणी द्वार भी जिसे कहा जाता है, इसी तरीके से धूप मारी जाती है, इसी तरीके से चरण वंदना की जाती है। इसी द्वार से बाबा अंदर घुसते हैं और भक्त यहाँ पर 10-10, 15-15 मिनट तक इसी तरह से रहते हैं और रोने भी लग जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। तो ये स्थिति फिलहाल है कि भक्तों के आने के सिलसिला शुरू हो चुका है और ये दोपहर तक, शाम तक इसी तरीके से जारी रहता है। वैसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मीडिया बाबा तक पहुंच सकती है तो यूपी पुलिस क्यों नहीं पहुंची, और क्या आज बाबा और यूपी पुलिस की विशेष जांच टीम का आमना सामना होगा? क्योंकि जहां मैं मौजूद हूं वहां मैं चाहूंगा कि मेरे से कैमरा सहयोगी दिखाएं कि यहाँ पर यूपी पुलिस की भी मौजूदगी है और ना सिर्फ अभी से बल्कि लगातार मंगलवार शाम से लेकर के लगातार यूपी पुलिस जो इस आश्रम के दोनों द्वार हैं उन दोनों द्वार पे ही मौजूद रहती है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यूपी पुलिस की जांच में भी बाबा सहयोग करेंगे? जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि जो ऐसे तत्व थे, असामाजिक तत्व थे जिनकी वजह से भगदड़ हुई, क्योंकि सवाल ये भी है कि मंगलवार से लेकर शनिवार तक बाबा सामने क्यों नहीं आए। सवाल ये भी है कि उनके वकील कहने के बाद जिस तरीके से जो मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस था, जो उनका फेशियल एक्सप्रेशन था, ऐसा लग रहा था कि रटा रटाया बयान वो दे रहे हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? जब तक मधुकर के बयान का, बाबा के बयान का मिलान नहीं हो जाता, जब तक सवाल जवाब का सिलसिला शुरू नहीं हो जाता, तब तक कुछ भी कहना, कम से कम इस मामले में न्यायिक रूप से जल्दबाजी होगी। जी राहुल, जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे भी क्या आपकी बातचीत हुई है? उनका क्या कुछ कहना है पूरे हादसे को लेकर? क्योंकि जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि लगातार सुबह से लेकर शाम तक वहां पर जो बाबा को मानने वाले हैं वो पहुंच रहे हैं। देखिए, आमतौर पे वो मीडिया से मुखातिब नहीं होते। आमतौर पे वो कहते हैं वो कि ईश्वर है, ईश्वर दर्शन तभी देंगे जब वो सिंहासन पे होंगे, जब वो सत्संग के सामने होंगे, अन्यथा ईश्वर बोलेंगे नहीं। लेकिन ईश्वर बोले, ईश्वर एजेंसी के सामने बोले, ईश्वर मीडिया के सामने बोले, मुखातिब हुए, तो कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर पड़ रहा था। लेकिन अगर हम इन भक्त से बात करने की कोशिश करते हैं तो बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। माता जी, कुछ बात करेंगे? क्या दर्शन हो रहे हैं? दर्शन हो रहे हैं आपके बाबा जी से? बोल सकते हैं कुछ? अभी नहीं। तो ये इस तरीके से रहते हैं, इसी मुद्रा में काफ़ी देर तक जो भक्त हैं वो रहते हैं और मीडिया से मुखातिब नहीं होते। अगर हम उनसे सवाल पूछ लेते हैं तो अपना जाप वो दोबारा शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी भावनाएं, उनकी आस्था, उनका धर्म आहत हुआ है, लिहाजा वो दोबारा से जाप शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर एक अंधभक्ति का एक अलग ही सिलसिला नजर आता है जिसमें ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, कम से कम भक्तों की अगर बात करें। राहुल, जैसा कि आप बता रहे थे कि जो आश्रम के 2 मुख्य गेट है वहां पर पुलिस की मौजूदगी है, जरा तस्वीरें आप दिखाएंगे कि वहां पर कितनी फोर्स तैनात की गई है और क्या समय समय पर वहां पर अधिकारी भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचते हैं? कि जैसा कि दावा किया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से आप भी बता रहे थे कि बाबा इस आश्रम में हो सकती हैं, तो अगर बाबा इस आश्रम में होंगे तो वहां पर फोर्स की मौजूदगी भी ज्यादा होगी, अधिकारी भी बार बार पहुंचेंगे वहां गेट पर। देखिए, बुधवार की मध्य रात्रि को ऐसा हुआ था कि पुलिस कार्रवाई हो सकती है, बिजली काट दी गई थी, लगातार जो बड़े अधिकारी है वो पहुंच रहे थे। लेकिन अगर अभी की स्थिति की बात करें तो एक द्वार ऐसा है जहां पे हम मौजूद हूं, बारिश लगातार हो रही है, और दूसरा द्वार भी आप देख सकते हैं, यहां भी जो पुलिसकर्मी हैं वो इसी तरीके से नजर आते हैं। तो निश्चित तौर से अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ के दोनों ही गेट ऐसे हैं जहाँ पर यूपी पुलिस की मौजूदगी है, लेकिन यूपी पुलिस फिलहाल अंदर नहीं गई है। हो सकता है कि विशेष जांच टीम के अधिकारियों का इंतजार हो सकता है कि कुछ घंटों के अंतराल के बाद पुलिस की टीम अंदर भी जाए, क्योंकि जब पिछली बार गई थी तो पुलिस की टीम ने मना कर दिया था कि बाबा अंदर मौजूद नहीं है। जी ठीक है राहुल, आएंगे आपके पास। हिमांशु भी हमारे साथ लगातार हाथरस से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, जांच किस एंगल से चले? क्योंकि एसआईटी की तरफ से कहा गया है कि साजिश से इनकार एक तरह से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो भगदड़ हुई, इतने लोगों की जान गई, उसमें कहीं ना कहीं साजिश हुई। बिल्कुल, देखिए उसी साजिश को लेकर आज जब मुख्य एक्यूज्ड देव प्रकाश मधुकर
पेश किए जाएंगे तो उससे पुलिस तमाम सवाल करेगी और इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेगी कि वहां पर आखिरकार हुआ क्या था और तुम क्यों भाग रहे थे। जब 1 लाख का इनाम हो गया और उसके बाद कल दिल्ली से उसकी गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है, तो आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इन तमाम सवालों के जवाब जरूर देव प्रकाश मधुकर से पुलिस लेने की कोशिश करेगी। और साजिशकर्ताओं की जो बात लगातार सामने आ रही है उसमें साफ तौर पर जब सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, उन्होंने भी कहा था अगर जो भी साजिशकर्ता होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और यही बयान जो उनके एपी सिंह एडवोकेट हैं उनकी तरफ से भी सामने आया कि साजिशकर्ताओं के द्वारा इस हादसे को अंजाम दिया गया और भगदड़ वहां पर करवाई गई और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और अब बयान जब आखिर में बाबा का आता है तो बाबा का भी इसी तरह का पूरा स्क्रिप्टेड बयान सामने आता है, जिसमें बाबा ये कहते नजर आते हैं साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। उनके जितनी भी टीमें हैं, उनके जो सत्संग के अनुयायी हैं, वो मदद करने के लिए लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं। तो इस तरह का बयान सामने आया। लेकिन आपको ये साफ बता दूं, जो एडीजी जोन आगरा है अनुपम कुलश्रेष्ठ, उन्होंने साफ कहा है कि बाबा से भी पूछताछ की जाएगी। मैं इस बात को आपको बता दूं, उन्होंने क्लियर बोला है, मोबाइल फोन से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने साफ कहा है कि बाबा से भी बातचीत की जाएगी, यानी पूछताछ बाबा से भी की जाएगी। यही वजह है कि बाबा के तमाम ठिकानों पर पुलिस पहुंच रही है पूछने के लिए, पूछताछ करने के लिए, तो उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से राहुल डबास बता रहे थे कि बाबा से पूछताछ की जाएगी और जो यहाँ पर बयान दर्ज कराए जाएंगे देव प्रकाश मधुकर के, उन बयानों को मिलान किया जाएगा बाबा कितने सहमत हैं उससे। क्योंकि अगर सेंटर ऑफ केंद्र देखें पूरा इस पूरे घटनाक्रम का, तो वो बाबा के इर्द गिर्द घूमते हुआ नजर आता है। क्योंकि बाबा के ही अनुयायी वहां पर पहुंचे थे। बाबा जब आयोजक वहां पर जो आयोजन कमेटी थी वो बाबा की अध्यक्षता में ही थी और जो मेन अध्यक्ष थे जिन्होंने परमिशन ली थी देव प्रकाश मधुकर, उनको गिरफ्तार ही कर लिया गया है। आखिरी लोकेशन बाबा की 2 तारीख को ही 3 बजे से लेकर 4:35 तक उनके मैनपुरी आश्रम में ही मिली थी। फोन कॉल पर उन्होंने 3 लोगों से बात की थी। 11 मिनट 33 सेकंड की बात उन्होंने रंजना से की थी, जो कि पत्नी है देव प्रकाश मधुकर की। और यह भी जानकारी सामने आई थी कि उस दौरान उन्होंने बाबा से बात की थी, यानी कि देव प्रकाश मधुकर ने 11 मिनट 33 सेकंड के दौरान बाबा से बातचीत की थी। उन बातचीत को लेकर भी पुलिस सवाल जरूर करेगी, क्या बातचीत आखिर, यानी कि सिलसिलेवार तरीके से हर एक सबूत फिलहाल टीम जुटाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल हिमांशु और राहुल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो बढ़ते आगे, इसी बीच एक और बड़ी खबर, हाथरस सत्संग हादसे के मुख्य आरोपी मधुकर की कोर्ट में पेशी। कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। पुलिस ने 1 लाख इनाम की घोषणा की थी। दिल्ली में सड़क से की गई थी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी। हालांकि वकील एपी सिंह की तरफ से दावा किया गया था कि मधुकर ने समर्पण किया है खुद से, लेकिन पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी की गई है। तो कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। और एक्टिव हुई न्यायिक जांच आयोग की टीम हाथरस पहुंचेगी। न्यायिक जांच आयोग की टीम सुबह 11 बजे हाथरस पहुंचेगी। पूर्व आईएएस हेमंत राव, पूर्व आईपीएस भवेश कुमार शामिल डीएम और एसपी और अन्य अधिकारियों से बातचीत करेगी टीम। दोपहर 2 से 4 के बीच में घटनास्थल का निरीक्षण कर सकती है न्यायिक आयोग की टीम। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज न्यायिक जांच आयोग की टीम हाथरस पहुंचेगी। और बढ़ते आगे, पुलिस की गिरफ्त में हाथरस केस का आरोपी मधुकर यूपी पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। वकील एपी सिंह ने सरेंडर करने का दावा किया है। छोटा बच्चा था 5 साल का। हाथरस कांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के नजफगढ़ उत्तम नगर के अस्पताल में किया सरेंडर। वकील एपी सिंह ने की गिरफ्तारी की पुष्टि। यूपी पुलिस ने घोषित किया था 1 लाख रुपए का इनाम। मंगलवार के दिन हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में हुए हादसे में एक नया मोड़ आ गया है। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपित देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने शुक्रवार रात दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ रेंज के आईजी शलभ माथुर ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि उसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। हालांकि सूरजपाल के वकील एपी सिंह ने दावा किया है कि उसने दिल्ली में पुलिस के सामने समर्पण किया है। मधुकर कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था। हादसे में मुकदमा दर्ज होने के बाद उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वहीं शुक्रवार रात सूरजपाल सिंह के अधिवक्ता एपी सिंह ने एक वीडियो जारी कर बताया कि दिल्ली में एसआईटी और एसटीएफ को बुलाकर मधुकर को सौंप दिया गया है। जैसा कि 2 जुलाई के प्रकरण में पता चल रहा है
बहुत दुखद मौतें हुई और सेवादार ही आयोजन करता थे और सेवादार के परिवार वालों की ही मृत्यु हुई और वही इंजर्ड हुए। उसी में देव प्रकाश मधुकर जो आयोजन कर्ताओं में थे, इंजीनियर के पद से हैं और बहुत सुलझे हुए, बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं, परंतु उनका एफआईआर में नाम है, एफआईआर कटी है उनके खिलाफ। तो मैं उस बारे में ये बताना चाहता हूँ, देव प्रकाश मधुकर हों या अन्य जो भी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजक मंडल के हैं, सभी लॉ अबाइडिंग हैं, कानून को मानने वाले हैं। और देव प्रकाश मधुकर का अभी इस घटना के बाद उनके परिवार वालों की मृत्यु हुई, कुछ